अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। एक बार फिर क्रिप्टो मार्केट में जो सूरत हाल बनी हुई है बड़ी डेंजरस बनी हुई है। आप लोगों को स्टिल मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि बिटकॉइन इस वक्त 44,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन वैसे डाउन नहीं जा रहा जैसे जाना चाहिए। यानी कि लोग ये कहते हैं कि अगर आल्ट कॉइन्स डंप कर रहे हैं तो बिटकॉइन को भी डंप करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहले ही बता दिया। लोग कह रहे थे भाई बिटकॉइन भी गिरने लगा। मैंने ये भी चीज़ आपको बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में जो सेलर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन को डाउन जो है वो किया जाए। वो 40K तक लेकर गए, दोबारा मार्केट पंप हुई, फिर मार्केट को नीचे लेकर गए, फिर पंप हुई, अभी फिर मार्केट नीचे आई और दोबारा से 43,000, 43,500 एंड दोबारा से अब 44,000 के ऊपर इस वक्त मौजूद है। ऑल मार्केट इस वक्त माइनस में नजर आ रही है। कोई प्रोडक्ट -4% है, कोई -5% है, कोई -10% है। बिटकॉइन इस वक्त बिल्कुल लेवल पे चल रहा है, कभी प्लस में चला जाता है, कभी माइनस में चला जाता है और आज की कैंडल जो है वो थोड़ी सी ग्रीन नजर आ रही है। ये इस वक्त बिटकॉइन की सूरत हाल है और आल्ट कॉइन्स की सिचुएशन है। और आल्ट कॉइन्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट्स टाइम कि आप लोग परचेजिंग कर सकें। और मार्केट क्योंकि नीचे जाएगी, बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। मैंने 2-3 वीडियोस बनाई, ठीक है, उसमें मैंने स्टिल ये बोला कि आल्ट कॉइन नीचे जा सकते हैं। आप लोग ये कह रहे थे कि मार्केट में क्या हमें दोबारा मौका मिलेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको मौका मिल चुका है। बार बार आपको बताने का मकसद ये है, योर फर्स्ट एंट्री, योर सेकंड एंट्री, योर प्राइस एवरेज जो है वो जिसको कहते हैं कि DCA करना, कि आप लोग DCA कर लें अपनी वैल्यू को, ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट देखने को मिले। अगर मैं आप लोगों को 2020 की सिचुएशन बताऊं कि वो हाल्विंग टाइम था और हाल्विंग टाइम से पहले जो सिचुएशन थी कि प्राइसेस एवरेज चल रही थी, वैल्यू एवरेज चल रही थी, ठीक है। यानी कि अगर मैं अभी उस सिचुएशन को इसमें फिट करूं तो नज़र क्या आता है कि वैल्यू जो है वो अगर मैक्सिमम भी गई तो वैल्यू जो है वो हम लोगों को 50 या 55,000 तक जो है वो नज़र आ सकती है। अगर कोई वर्ल्ड कोई इसके ऊपर एक्शन ले लेता है, कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, ETF अप्रूवल्स हो जाते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कोई नया ऐसा विजन बना लेती है जिसमें बिटकॉइन के लिए बहुत कुछ है, तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी और ज़्यादा। लेकिन एवरेज आप लोग देख लें कि प्राइसेस 50 या 55,000 तक जो है वो रह सकती हैं हाल्विंग पीरियड तक। हाल्विंग पीरियड के बाद मार्केट गिरेगी। 2020 में जो मार्केट है वो 3,000 तक चली गई थी, 3,000 तक चली गई थी। उसके बाद से अगस्त अक्टूबर ये जो एक सिनेरियो स्टार्ट हुआ ना, जब शिबा इनू भी मार्केट में लॉन्च हुआ, उसके बाद से मार्केट ने बढ़ते 64,000 तक गई है। फिर मार्केट गिरी 28,000 तक, फिर मार्केट अप हुई 69,000 तक। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। वही चीज आप लोगों ने पुट करनी है 2024 के अंदर। अपने आप को मैच्योर कर लें, चीज़ों को दोबारा रिपीट कर लें। यही सिचुएशन आप लोग 2016 पे चले जाएं, यही सिचुएशन आप लोग 2012 पे चले जाएं, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है। आपको खुद समझ आ जाएगी कि सूरत-ए-हाल है क्या और आगे क्या होने जा रहा है। अभी दुनिया की नज़र पड़ चुकी है क्रिप्टो के ऊपर, पहले नज़र नहीं थी। पहले सिर्फ बातें होती थी, फ्रॉड है, स्कैम है, ये है। बिटकॉइन तक को लोग फ्रॉड कहते थे, अभी वही लोग बिटकॉइन को सही कहते हैं। और वो कहते हैं कि भाई आइंदा दौर ही इस चीज़ का है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे ये सही है या गलत है। ये एक डिजिट है, डिजिट के ऊपर लोग पैसा लगाते हैं, डेट सेट, बात खत्म। ब्लॉकचेन, ये है जी ब्लॉकचेन, बस। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन मेरे भाइयों बनी हुई है। तो खुद को इस हिसाब से मोटिवेट करें। अब आपको इस हिसाब से किया जाएगा कि ये चीज़ जो है वो आप लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइसेस हैं वो एवरेज रहेंगी हाल्विंग पीरियड तक। और अप्रैल 19, मैं आपको फिक्स डेट नहीं बता रहा है, अप्रैल 19 हो सकता है ब्लॉक उसके कंप्लीट हो जाएंगे। अप्रैल 19, 20, 22, 23 इस तरह का कोई जो है वो यही हफ्ता आई थिंक हो सकता है कि जो है बिटकॉइन हाल्विंग हो जाए और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। गिरेंगी, गिरती फिर जो है वो अपनी एक डंप लेंगे जो हम लोग को 3,000 तक बिटकॉइन 2020 में 3,000 तक गया है। आप सोचें जिस बंदे ने 3,000 की बिटकॉइन ली होगी तो वो तो जस्ट इन फ्यू मंथ वो क्या से क्या बन गया होगा। ये क्रिप्टो है, दिस इज क्रिप्टो।
यही चीज़ आप लोगों को आइंदा भी देखने को मिलेगी। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो दुनिया ने एक्सेप्ट ही नहीं किया बिटकॉइन को, आल्ट कॉइन्स को, किसी को भी अभी कुछ नहीं किया। अभी जब हो जाएगा आप देखना होता है क्या। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। शिबा इनू भी नीचे गिरा 827 आई थिंक, उसी के ऊपर वापस जो है वैल्यू गिरी, उसके ऊपर ही थी तो वैल्यू वहाँ से वापस, और आज 905 या 6 के ऊपर चल रही है। तो आल्ट कॉइन्स के अंदर इस वक्त टाइम है, आप लोग परचेजिंग कर सकते हैं। इट्स टाइम टू परचेज। बिटकॉइन को तो लोग 37 तक भी लेकर जाना चाहते हैं। एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, 30K तक भी बिटकॉइन को लेकर जाना चाहते हैं, और ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हार्विंग पीरियड में ऐसा हो सकता है, कुछ भी कहा जाए। तो ये वीडियो चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा के बहुत सारे करके अल्लाह हाफ़िज़।